हेलो एंड जय श्री राम। क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए यहाँ पांचाल स्टडीज लेकर आ गया है हिंदी विषय का पूरा पेपर। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा 2025 आपका 25 तारीख फरवरी के दिन होने वाला है। जो पेपर वो पूरा लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखेगा। बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी ज़्यादा उपयोगी प्रश्न पत्र है ये। तो पहला प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। 6 अंक के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, बिना देरी करें आपको हल कराएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन जी किसका पान किया करते थे? तो वह स्नेह सूरा का पान किया करते थे। अगला है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? तो वह उन्हें कपड़ा पहनाती थी। अगले में पूछा है यहाँ पर चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमार अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अगला है भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा, जिस काव्य में एक ही संज्ञा आती है वो सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दास को कौन सा पुत्र कहा? तो एक दत्तक पुत्र कहा। ठीक है, इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। काफ़ी सरल प्रश्न आते हैं एमपी बोर्ड में। तो 6 अंक में रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहले में है तुमने किसको सहूलियत से बरतने को कभी नहीं सीखा? भाषा को। उसके बाद अगला है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। उसके बाद अगला पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। उसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। विभत्स रस का कौन सा होगा? जुगुप्सा। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, जुगुप्सा ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है? तो संपादकीय जो है वो आम जनता की बात सुनकर फिर ही खबर छापता है, इसलिए यहाँ पर आपको आम जनता कर लेना है। अगले में यह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं एक क्षेत्रीय शब्द। जी हाँ, त्रैमासिक से आपको याद कराते आ रहे हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 7 अंक में देखेगा। पहला है श्रृंगार काल, रीतिकाल से मिला लीजिएगा। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ण के बोलने में लगा समय यति। उसके बाद बोलने नेहर को मिलाएंगे यहाँ पर मायका से, और फिर भाव प्लस विस्तार पल्लव। उसके बाद सबसे ऊंचा चबूतरा, बड़ा बौद्ध स्तूप, और आखिरी में कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो इसे कथानक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7वां आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में दीजिए। पहला है बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं? तो वह सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने जो अपने बीज में खेत में जो है क्षण रूपी बीज बोया है ना, यानी कि क्षण का बीज। इसमें आप उत्तर कर लेंगे। अगला देखेंगे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लक्ष्मीन नाम था। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण 1-2 अंक का प्रश्न भी आता है कि वह अपना नाम क्यों छुपाती थी, वह भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जो है अपाहिज रो पड़े और काफ़ी लोग उसके जो चैनल को देखें। ठीक है, तो इसमें आप कर लेंगे ताकि वह रो पड़े। अगले में पूछा गया है आप लोगों को कि लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? तो देखो, लड़के खुद को तो इंद्र सेना कहते थे, लेकिन उनका नाम जो है मेंढक मंडली दिया गया था। अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं? तो यह एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने या फिर किसी भी खबर को प्रकाशित होने के लिए जो आखिरी समय सीमा मिलती है उसे ही डेडलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो यह आपका मुहावरा है। तो गागर में सागर भरने का मुहावरा अर्थ है थोड़े से बहुत अधिक कर लेना ना, यानी थोड़ा सा कहो और बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है आपका सत्य असत्य का चयन कीजिए, जो कि काफी सरल होने वाला है। 6 अंक के लिए मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला है खरीदने की शक्ति को ही लेखक की परचेजिंग पावर कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, बिल्कुल सत्य है। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर होना, बिल्कुल नहीं, निरक्षर होना इसका तो असत्य कर लेंगे। मनोहर श्याम जोशी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, सत्य है। और आखिरी में रस को काव्य की शरीर कहा जाता है, तो ये तो असत्य है क्योंकि उसको काव्य का आत्मा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 आता है शीतल वाणी में आग लिए फिरने से कवि का क्या अभिप्राय? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक PDF लेकर आया हूँ जिसमें सभी प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से देख लो 6ठे का उत्तर और इसके बाद यहाँ पर 7वें का उत्तर। इस प्रकार से आपको सभी का उत्तर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, तो यह सभी उत्तर में जो है इस वीडियो में ना बताते हुए आपको पार्ट 2 देखने के लिए सजेस्ट करता हूँ। जी हाँ, आपको जो है इस वीडियो का पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर प्रश्न क्रमांक आपके 23 तक हल करके बता दूंगा, जिससे आपके हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 लाने की और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। और साथ साथ में सेट ए के बाद सेट बी और सेट सी डी भी देखना जरूर। उन 4 सेट को हल कर लेते हैं तो आपने अगर पूरे साल कम भी पढ़ा है तो भी आप जो है आसानी से पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।